हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अन अकेडमी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे मेरे हिसाब से। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। तो हम सभी एनसीईआरटी के इस रिकॉर्डिंग और साथ के साथ में आपके इस नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं, जिसमें कि एक हम नए चैप्टर के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। आइएगा उस नए चैप्टर के नाम और कक्षा के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कक्षा 10 कोर्स ए, जिसमें हम सभी क्षितिज कृतिका के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स वाइज कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत अभी तक वाच्य, पद विचार, पद परिचय एवं रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अलंकार, जो कि हमारे कोर्स ए में आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए यह बताया जाता है कि हम अलंकार किस तरह से समझ पाएं। मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि अलंकार शब्द जो होते हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना अलंकार के हमें रस नहीं आता है। रस का मतलब होता है आनंद। संस्कृत के साहित्यकार जितने भी हुए हैं, चाहे वो कवि कुल गुरु कालिदास हुए, चाहे वो कवि माघ हुए, चाहे कवि भास हुए, या और भी अनेकानेक कवि भामय हुए, मम्मट हुए, आचार्य, जितने भी कवि हैं, विश्वनाथ हैं, इन लोगों ने अलंकार की परिभाषा को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश की है और अलंकार के कुछ नए बात को बताने की प्रयास किया है। लेकिन हम सभी यहाँ पर जब हिंदी के कक्षा 10 में पढ़ते हैं और वहां पर हमें बताया जाता है कि अलंकार होता क्या है और अलंकार को हमें क्यों जरूरी है कि हम उसको पढ़ें। अभी तक हम लोगों ने, जब हम क्षितिज बुक पढ़ रहे हैं और क्षितिज बुक पढ़ते समय हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम पद्य भाग पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है, उसमें एक अलग ही प्रकार का कोई शब्द का अर्थ निकल करके हमारे पास प्रस्तुत होता है। तो ये जो अलंकार है वो उन्हीं कविता, वो उन्हीं पोएम्स के लिए ही एक आनंदकारी होते हैं, आनंददायी होते हैं। आनंददायी का मतलब होता है कि भाई वो हम जब उनको पढ़ें तो पढ़ते समय हमें उसमें कुछ रस मिले, पढ़ते समय उसमें कुछ आनंद की अनुभूति हो। यही कहलाता है एक अलंकार का कार्य। क्या होता है अलंकार, किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हमने बाजार में या कहीं पर शादियों में स्त्रियों को देखा, उन स्त्रियों के ऊपर जो अलंकृत वस्तु रहती हैं, जिसे हम आज के समय में ज्वेलरी कहते हैं, आभूषण कहते हैं, ठीक आभूषण जिस तरह नारी अथवा स्त्री की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार भाषा में, अर्थ में, शब्द में जोड़ करके और उस कविता के भाव को और सुंदर बना दे, उसका नाम अलंकार होता, जिसमें हम सभी दो प्रकार के अलंकारों को समझते हैं और उन दो प्रकार के अलंकार में ही और विभाजन करते हैं, तो अलग अलग अलंकार सुनने को आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने कक्षा 9 हो, कक्षा 8 हो, कक्षा 7 हो, यहां केवल हमने ये पढ़ा कि अलंकार होता है, लेकिन अलंकार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें हम किस तरीके से पहचाने कि अलंकार क्या है क्या नहीं है, तो इन सभी बातों को समझने के लिए हम आज इस कक्षा में अलंकार को समझेंगे। चाहे वो उपमा अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार हो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो, यमक अलंकार हो, या श्लेष अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, अतिशयोक्ति अलंकार हो, या मानवीकरण अलंकार हो। अब हम इनमें से किन अलंकार को आज पढ़ने वाले हैं, इनमें से किन अलंकार के बारे में हमें जानना जरूरी है, या इनमें से किन अलंकार को हमें समझना इतना जरूरी है कि हमारी कक्षा 10 के जितने भी अलंकार हैं वो हम समझ पाए। तो देखिएगा बच्चों, अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, भावार्थ क्या निकलेगा, या हम उस अलंकार को समझें किस प्रकार से। तो कहा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ती है, अर्थात शब्द तथा अर्थ की
जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे अलंकार कहते हैं। देखिएगा, श्रृंगार का मतलब होता है सुंदरता, सजाना। हम अपने घर को भी सजाते हैं, हम अपने दुकान को सजाते हैं, हम अपनी पुस्तक को सजाते हैं, या हम बहुत तरह की वस्तुएं होती हैं जिनमें हम सजावट करते हैं। क्या हमने कभी सोचा होगा कि क्या हम अपने शब्दों को, हम अपने अर्थों में सजावट दे सकते हैं, सुंदरता ला सकते हैं? बिल्कुल। एकमात्र ऐसी भाषा जो कि संस्कृत कही गई है और उस संस्कृत से निकली हुई या और भी अनेक प्रकार की भाषाएं जिसमें हमें यह समझाया गया कि हम केवल और केवल बाह्य वस्तुओं को देख करके ही उनमें सुंदरता नहीं ला सकते हैं, बल्कि हम उन कविताओं के माध्यम से उनमें कोई नए नए शब्द जोड़ करके अलंकार से परिभाषित कर सकते हैं और उनमें भी सुंदरता ला सकते हैं, ऐसा यहां बताया गया। आचार्य भामय को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न आ जाए कि अलंकार को या अलंकार के प्रवर्तक कौन हैं, अलंकार को पहचानने वाले कौन हैं, या अलंकार को परिभाषित करने वाले कौन से आचार्य हैं, तो उनका नाम है आचार्य भामय, जिन्होंने संस्कृत साहित्य में अनेकानेक पुस्तकों का निर्माण किया है। अलंकार के भेद, अलंकार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। इन दो प्रकार के अलंकारों को हम सबसे पहले समझेंगे और साथ में हम ये भी समझेंगे कि वो अलंकार किस तरह से हमें समझने जरूरी है। शब्दालंकार, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। ये वर्णगत, शब्दगत या वाक्यगत होते हैं। मतलब कहने का यह है, शब्दालंकार केवल शब्द से ही सुशोभित होता है, शब्द की ही सुंदरता बढ़ाता है। यानी ऐसे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से वाक्य या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। चाहे वो एक कोई वर्ण हो जिसके माध्यम से उस शब्द में, उस कविता में सुंदरता आ जाती है, चाहे वो कोई एक ऐसा शब्द हो जिसके माध्यम से एक सुंदरता आती हो, या पूरी कविता में केवल एक ऐसा वाक्य आ जाए जिसके माध्यम से पूरी की पूरी कविता में सुंदरता आ जाती हो। ऐसे ही शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, एक अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार और एक श्लेष अलंकार। आपके पाठ्यक्रम में शब्दालंकार में केवल श्लेष अलंकार को ही लिया गया है, इसलिए यहां हम केवल श्लेष अलंकार को ही पढ़ेंगे। कक्षा 10 में शब्दालंकार के तीन भेद में से केवल श्लेष अलंकार को ही पढ़ा जाएगा। क्या होता है श्लेष अलंकार? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। क्या चिपका हुआ? जहां एक ही शब्द से कई अर्थों का बोध होता है किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने शब्द विचार में, शब्द परिचय में आप लोगों को बताया था, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं वो हमारे श्लेष अलंकार में बहुत काम आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लाल, तो लाल एक रंग भी होता है, रेड कलर का। हम लाल शब्द बेटे को भी बोलते हैं कि लाल बेटा, इस तरह से। तो शब्द एक है लेकिन उसमें से अर्थ जो है वो अनेक निकल रहे हों, यहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे उदाहरण दिया, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। यहां जो तिरगुन शब्द है, क्या शब्द है? तिरगुन। बाकी शब्द में कोई दो और अर्थ नहीं निकल रहे। तिरगुन, तिरगुन का मतलब होता है तीन गुण। कितना? तीन गुण। तीन गुण कौन कौन से? रजगुण, सतगुण,
तम गुण, ये 3 गुण होते हैं। तो यहां ये 3 प्रकार के गुण जो हैं वो भी ले सकते हैं अर्थ में, वो ले क्या सकते हैं, इसमें आएगा भी। और एक अर्थ होता है रस्सी, जो कि 3 धागों की संगत होती है। जब भी हम रस्सी बनाने का काम देखते हैं तो उसमें 3 अलग अलग धागे होते हैं जिसके माध्यम को जोड़ जोड़ करके हम एक बड़ी रस्सी बना लिया करते हैं। इस तरह त्रिगुण यानी कि 3 गुण, कौन कौन से, रज सत तम नामक 3 गुण, और रस्सी भी इसका अर्थ निकल सकता है। इस तरह से श्लेष अलंकार समझना चाहिए, ठीक है ना। श्लेष अलंकार कैसे समझा, केवल शब्दगत होता है, शब्दालंकार होता है। उसमें हमें यह जानना है कि ऐसा कोई शब्द जो शब्द एक है उसमें से अर्थ अलग निकल रहे हों और वह अर्थ उसी अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हों जो उस लाइन में दिए गए हों, ठीक है। जो ये 2 लाइन दी गई हैं इसमें वो अर्थ समाहित हो जाए। देखिएगा एक और उदाहरण देखें, कहा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। मतलब अर्थ में कोई भी विसंगति नहीं आनी चाहिए, अर्थ वैसा ही होना चाहिए जैसा है। बस शब्द में अर्थ की व्युत्पत्ति बढ़ सकती है। जैसे दीप शब्द यहां पर दिया गया है, इसके 2 अर्थ हैं, एक दीपक और दूसरा संतान। बारे शब्द 2 अर्थ में आता है, एक जन्म लेने पर संतान के पक्ष में, यानी जब हम उसको संतान का अर्थ निकालेंगे तो वहां पर जन्म लेना, बारे यानी जन्म लेना हो जाएगा। अगर हम यहां दीप शब्द का दीपक अर्थ निकालेंगे तो जलाने पर, यानी बारे शब्द यानी जलना, यह अर्थ भी आ सकता है। इसके बाद बढ़े, बढ़े का मतलब होता है बढ़ा होना और बुझा देना। इस तरह से 2 अर्थ हैं, 2 शब्द ऐसे हैं जो इसमें 2 अर्थ को बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें यहां समझना चाहिए। तो इस तरह जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। दीप शब्द और बारे शब्द और बड़े शब्द, ये 2-3 शब्द ऐसे हैं, तीनों शब्दों में 2-2 अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम दीप शब्द का अर्थ दीपक निकालें तो बारे शब्द का अर्थ यहां जलना और बढ़े शब्द का अर्थ यहां पर बुझा देना हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम यहां दीप शब्द का अर्थ संतान निकालते हैं तो संतान अर्थ में बारे शब्द का अर्थ यहां पर निकलेगा जन्म लेना और बढ़े शब्द का अर्थ होता है बढ़ना, ठीक है ना। इस तरह यहां हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हम और अर्थालंकार, तो ये तो हो गया हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार में केवल हमें शब्दों को देखना है और उसका क्या अर्थ निकल रहा है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अर्थालंकार, जो कि शब्द से ही परिभाषित होता है। अर्थालंकार यानी शब्द तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उन शब्दों से निकले हुए अर्थ से हमने उसका भेद बना दिया, उसको कहते हैं अर्थालंकार। यानी उदाहरण और परिभाषा देखें। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर के शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। अर्थात जब किसी वाक्य का सौंदर्य या सुंदरता उसके अर्थ पर आधारित होता है वहां अर्थालंकार हो जाता है। इस अर्थालंकार के 4 भेद यहां पर बताए हैं। एक उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और 5वां मानवीकरण। यहां पर 5 प्रकार के अर्थालंकार कहे गए हैं। इन अर्थालंकार के 5 भेदों में से हमारे पाठ्यक्रम में केवल 3 भेद हैं, एक उत्प्रेक्षा, एक अतिशयोक्ति और एक मानवीकरण। इस तरह से देखें, यहां पर थोड़ा सा सही करें हम सभी। जहां कहीं भी हमें इस तरह का लिखा हुआ देखे हमें यह सही मानना है, इसमें आदर्शा रहेगा। तो अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति। इस तरह से हमें अर्थ उसका पढ़ना चाहिए, इस तरह से हमें शब्द समझना चाहिए। तो 3 प्रकार के अलंकार केवल अर्थालंकार के हमें देखने। अब यहां हमें सुंदरता शब्दों से नहीं भांपनी है, बल्कि जब हम उसका अर्थ निकाल लें तो उस अर्थ में उसकी सुंदरता नजर आ जाती है। देखिएगा, सबसे पहले है उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के पहले हमें दो शब्द ऐसे समझने पड़ेंगे, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। ध्यान से समझना इस चीज को, उपमेय और उपमान होता क्या है। उपमेय शब्द जो है उसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान शब्द जो होता है उसके लिए कहा जाता है उपमा, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है। देखें दो शब्द हैं यहां, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। अब ये उपमेय और उपमान होता क्या है, तो यहां देखो मैं आपको बता देता हूं। उपमेय और उपमान, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जावे या की जाए, और जिससे तुलना की जाए तुलना की जाए। जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया, उपमेय मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? अब कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक शब्द बहुत अच्छा प्रचलन में है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा चंद्रमुखी, तो यहां हालांकि उपमा अलंकार होता है, फिर भी मैं इसको उपमेय और उपमान समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां मुख और चंद्र दो शब्द हैं, एक है मुख और दूसरा चंद्र। तो यहां उत्तर अर्थ बताया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती हो, वैसा हो जरूरी नहीं है, उसको संभावना करना, असंभवता प्रकट करना, तो उपमेय कहलाता है जिसकी तुलना की जाती है। यहां किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की तुलना कर रहे हैं, तो मुख क्या हुआ यहां पर? उपमेय हो जाएगा। यानी यहां उपमेय में, यानी इस उपमेय में उपमान, उपमान यानी कि जिससे तुलना कर रहे हैं, तो यह कहलाता है उपमान। ठीक है ना? तो हम यहां मुख को चंद्रमा की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि मुख जो है वो चंद्रमा की तरह है। ठीक है ना? तो उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि यहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे कि यहां मनो है ना, जैसे और भी ऐसे, जरूरी नहीं है कि यहीं पर है, और भी अधिक जगह पर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होता है? जहां हम संभावना व्यक्त करते हैं कि वो वैसा होगा, इस तरह से। ठीक है ना? उदाहरण दिया, सोहत औंदे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों में यहां अलंकार को व्यक्त करना है। तो कहा कि अर्थात श्री कृष्ण के श्याममल शरीर पर पीतांबर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभात काल की धूप शोभा आ रही है। देखो दो चीजें हैं, एक उपमान है और एक उपमेय है। उपमेय यहां पर श्री कृष्ण है, या कहें कि श्री कृष्ण का शरीर। ठीक है? श्री कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? श्याममल। श्याममल अर्थात सांवला है। ठीक है ना? डार्क है थोड़ा। और पीतांबर यानी उनके ऊपर जो पीला वस्त्र है, वो पीला वस्त्र मानो ऐसा लग रहा है। देखो मानो आ गया ना, मानो, यहां संभावना की जा रही, वैसा ही है, जरूरी नहीं। अब बताओ उनका जो शरीर के ऊपर पीतांबर लगे, वो धूप थोड़ी ना लगेगी, वो धूप, धूप शोभा का मतलब होता है जो धूप प्रकाशित हो रही है, धूप है वो पीली होती है। धूप का कलर क्या है? पीलापन है। तो इसीलिए यहां कहा है कि जो श्याममल यानी कि जो थोड़ा सा सांवला है, नीला और काला का मिश्रित वर्ण है, ऐसे मिश्रित वर्ण के लिए ऐसा लग रहा हो कि मानो कोई नीलम पर्वत है, नीले रंग का पर्वत है, और उस पर्वत के ऊपर क्या हो रहा है? सुबह सुबह की धूप आई हुई शोभा आ रही हो, धूप आई हुई शोभा को प्राप्त कर रही हो। ऐसा लग रहा है मानो कि नीले से पर्वत के ऊपर धूप हो। नीले से पर्वत के ऊपर जैसे ही धूप की किरण आती है तो वो एक शोभायमान होती है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण के ऊपर पीला वस्त्र जो है सुशोभित
हो रहा है, ऐसा यहां पर बताया। तो यहां पर केवल संभावना की गई है, वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ये बहुत सारी जगह होता है। आज के समय में सबसे ज्यादा हम अपनी बातों में भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करने लगे। हम अपने आप में भी बहुत बड़ा चढ़ा करके बातों को कहने लग गए हैं। तो देखिएगा यहां उदाहरण दिया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। निशाचर यानी राक्षस, ठीक है। बाकी तो सिगरी जरी गई, ठीक है। लंका सिगरी जरी यानी लंका जो है वो सिगड़ी की तरह जल गई, मतलब सारी की सारी लंका जल। इन काव्य पंक्तियों में हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार बड़ा चढ़ा करके, यानी अभी पूंछ में आग लगी नहीं है, लगने वाली है, उसके पहले ही इस काव्य में यह कह दिया कि लंका जो है पूरी जल गई और राक्षस वहां से भाग गए। ये दोनों बातें जो है, ठीक है ना। यानी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना, बात को बड़ा चढ़ा करके जिसका अर्थ निकल रहा हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार क्या कहलाता है? जहां कवि काव्य में जड़ पदार्थों, भाव या प्रकृति का मानवीकृत कर दे, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक बहुत अच्छा सा उदाहरण पढ़ा था पद्य भाग में, हमने इसमें ऐड भी किया है कि यह दंतुरित मुस्कान, क्या पढ़ा था? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये अतिशयोक्ति अलंकार है जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि भाई बताइएगा कि एक छोटे से बच्चे की जो दंतुरित यानी दांतों की मुस्कान है, जो उसका चेहरा है, खिला हुआ चेहरा है, क्या उससे कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है? नहीं। लेकिन ये अतिशयोक्ति है कि वहां उस बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में हमें बताना है। मरे हुए व्यक्ति जीवित हो रहा हो यह बताना जरूरी नहीं है, यहां बच्चे की मुस्कान जरूरी है। ये बात यहां पर समझना चाहिए। ऐसे ही मानवीकरण अलंकार होता है। जब हम कोर्स बी में पर्वत प्रदेश पावस पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंद पंत ने बहुत अच्छे से उसमें बताया है कि किस तरह से उन्होंने पर्वतों में भी मानवीकरण किया है, मनुष्य की आकृतियां उसमें बताई हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि कोई भी जड़ पदार्थ क्यों ना हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदी हो, चाहे वृक्ष हो, हम उसमें मनुष्य की आकृति का जो है एक संभावना है, मनुष्य की आकृति को बताना कहते हैं, उनको वैसा कह देते हैं, ये कहलाता है मानवीकरण अलंकार। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। यहाँ उषा का मतलब होता है प्रातः काल को मानवीकरण कर दिया गया है। कैसे किया है? तो यहाँ बताया कि उसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार। उसको इस सुबह सुबह की जो प्रातः काल है उसको स्त्री के रूप में बता दिया है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ प्रातः यानी प्रातः काल को स्त्री रूप में वर्णित करना, मतलब उसको स्त्रीत्व पने में बता देना। ये अब कहने का मतलब यह है तो वो सुबह की प्रातः काल है, लेकिन उस प्रातः काल को भी उन्होंने मानवीकृत कर दिया, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मानवीकृत मतलब हम इंसानों की तरह। तुम भूल गए क्या मातृ प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार होगा। यहाँ मातृ प्रकृति को जो है, पूरी प्रकृति है, उस प्रकृति को हमने माता का दर्जा दे दिया है और उसमें माता की तरह ही उनमें सहनशीलता गुण बता दिए हैं, तो यहाँ पर भी मानवीकृत अलंकार हो जाएगा। अब देखें एक चार्ट है जहां पर शब्दालंकार का श्लेष अलंकार। शब्दालंकार क्या होता है? वर्णों शब्दों के कारण सौंदर्य होना, ये शब्दालंकार है, ठीक है ना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना, ये श्लेष अलंकार की पहचान है। उदाहरण दिया, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी सुबरन यानी कि स्वर्ण,
यहां पर देखना, ध्यान रखना, सुवर्ण को खोजत, सुवर्ण को खोजत यानी सुवर्ण को खोजते हैं, फिरत और घूमते मतलब घूमते हुए खोजते हैं, कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। अगर मान लीजिए कवि है तो वो क्या खोजेगा? रंग रूप, सुंदर वर्ण। व्यभिचारी है तो वो रंग रूप को, और चोर है तो वो सोने को। यहां पर सुवर्ण शब्द जो दिया हुआ है उसके 3 अर्थ दिए, एक सुंदर रंग, एक रूप रंग, और एक सोना। ठीक है, 3 चीजें नहीं। सुवर्ण को खोजत फिरत यानी स्वर्ण को खोजता हुआ घूमता है, कौन? कवि। कवि अगर खोजता हुआ घूमेगा तो एक सुंदर वर्ण को, सुंदर से रंग को खोजेगा। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है कैरेक्टरलेस, जो केवल और केवल सुंदरता देखता है, जो रूप और रंग देख रहा है। और अगर मान लीजिए कोई चोर है तो वो चोर किसे खोजता है? सोने को खोजता है। यानी एक ही वर्ण के 3 अर्थ यहां बता दिए गए हैं। इसी तरह अर्थालंकार, अर्थालंकार अर्थ के कारण से सुंदरता आती है, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को बताया गया, उपमेय में उपमान की संभावना करना। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। पहला उदाहरण दिया, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। यहां पर भी मानो शब्द आ गया तो बिना देखे आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। जैसे यहां उदाहरण दिया कि सिर फट गया उसका, मतलब किसी व्यक्ति का सिर फट गया और फटने के बाद में उसमें से जब खून निकलता है तो मानो ऐसा लग रहा हो कि वो लाल रंग का घड़ा हो। जो घड़े होते हैं, हमने देखा है मटकी वगैरह लाल होती है, तो वहां उस सिर को भी लाल रंग का घड़ा कह देना। ये संभावना है, होगा नहीं, वो वैसा है वैसा नहीं है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल में जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहां अश्रुपूरित नेत्र में हिमकण से पूरित पंकज की संभावना करना। कहने का मतलब यह है कि जो अश्रुपूरित नेत्र हैं, जो हमारे आंख हैं, उनमें से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे हैं, और उन आंसुओं में हिमकण, हिमकण का मतलब होता है उन आंसुओं को ऐसा कहना कि ये हिमालय की जो बर्फ है उस बर्फ के कणों से पूरित भरा हुआ एक पंकज है। पंकज यानी कमल है। इन यानी आंखों के लिए यहां हिमकण पंकज कहा, यानी जो कि हिमालय में या हिमकण में या बर्फीले स्थानों पर जो कमल खिलता है, पंकज खिलता है, उसके लिए यहां बताया गया है। तो यह होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बताया अलंकार के भेद। अर्थालंकार में अतिशयोक्ति और मानवीकरण 2 और अलंकार थे। पहचान क्या है अतिशयोक्ति? बात को बड़ा चढ़ा करके कहना, जैसे तुम्हारी यह दंत तुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया इसके पहले ही। कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन, यानी पराक्रम का बड़ा चढ़ा करके वर्णन देना। यानी ऐसा यहां पर बताया गया कि जो कांच है उस कांच को भी अनमोल रतन की, अनमोल रतन कह देना। अनमोल, ये तो बहुत बड़ा अनमोल रतन है। यहां पराक्रम यानी छोटे से छोटा प्यादा, छोटे से छोटा सेनापति, छोटे से छोटा सैनिक भी वहां पर क्या होता है? बहुत बड़ा विशाल का है, उसके बारे में बता दिया जाता है। ये कहलाता है बढ़ा चढ़ा करके बात को कहना। मानवीकरण, जड़ पदार्थों का प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीकृत करना, यानी जो जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति है, उस प्रकृति की वस्तुओं को भी बढ़ा चढ़ा करके कहना। जैसे कि मेघ आए बन ठन के संवर के, यानी मेघ के द्वारा सजना संवरना यहां कहा गया है। सजना संवरना यानी कि मेघ का आना, मतलब यह है कि वो सज करके आए हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसका अर्थ मैंने आप लोगों को इसके पहले बता ही दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जड़ पदार्थों को या प्रकृति को मानव के संरचना रूप कह देना। जैसा मानव करता है वैसा वो प्रकृति भी कर रही है, ऐसा कह देना, ये मानवीकृत अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। देखिएगा, मैंने आप लोगों को एक एक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ 10-12 प्रश्न हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थ के बिना कब पूर्ण है शब्द सकल जग काज।
अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार के बारे में हमें कहना है। तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त जो अर्थ शब्द के दो अर्थ लिए गए, एक तो मतलब और एक धन। अर्थ का मतलब होता है, यहाँ एक जगह तो लिया गया है हमने मतलब, और दूसरा अर्थ हमने यहां पर लिया धन। ठीक है ना, कि भाई अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल सब का जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। अगर हम किसी वस्तु का कोई अर्थ या मतलब गलत निकाल लेंगे तो शब्द सकल सब काज अधूरे रह जाएंगे, वो पूर्ण नहीं होंगे। अगर हम सही से उसका अर्थ निकालेंगे तो सब काम ठीक हो जाएंगे, और अगर हम अर्थ अच्छा और भी आ जाए तो उस उन्हीं शब्दों के माध्यम से और अच्छे ठाटबाट हो जाएंगे। और अगर पैसा हम इसका अर्थ निकालते हैं धन है, तो धन के बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज। ये सब चीजें जो हैं वो हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है। तो देखें, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अर्थ शब्द के दो अर्थ यहाँ बताए गए हैं, एक मतलब और दूसरा धन होने के कारण ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा, अतः इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, देखो बिना देखे लगा देना, मानो शब्द आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ कलुषित प्राणों में मन के पाषाण हो जाने की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी यहाँ ये बताया गया है कि जो मन का प्राण है या कलुषित प्राण है, जो कलुषित प्राण है वो मन के पाषाण हो गए, मतलब उनको मन का पाषाण कहना, इस तरह से यहाँ बताया गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसमें आपको हालांकि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ग है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ख नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने बताया है कि कारण अतिशयोक्ति अलंकार है, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको पहले भी पढ़ लिया, यानी बड़ा चढ़ा करके बात को कहा गया है। अंबर के तारे मानो मोती अनगन है अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ इसलिए होगा क्योंकि अंबर के तारों में मोतियों की संभावना की जा रही है, कि अंबर के जो तारे हैं वो मोती की तरह जो है चमक रहे हैं। कढ़त साथ ही म्यानते असी रिपु तन से प्राण में अलंकार है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा कि भाई अभी हमने तलवार म्यान से निकाली नहीं है कि रिपु यानी कि शत्रुओं के तन से प्राण निकल गए हैं, यानी मेरे म्यान से तलवार निकालने के पहले ही शत्रुओं के प्राण निकल गए, ऐसी अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके कहना। यहाँ तलवार के म्यान से निकलते ही शत्रु के तन से प्राण निकलने को अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। यानी एक ये अलंकार का ही स्वरूप होता है, सुंदरता होती है। देखो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कह देना, मेरे म्यान से तलवार निकालने के साथ ही शत्रुओं के जो हैं क्या हो गए, प्राण निकल गए हैं, ऐसा कह देना। आगे कहा सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी में अलंकार, यानी ये आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा था पद बाला सूरदास के जो पद थे, उसमें आप लोगों को यहाँ बताया गया था कि वो ककड़ी जो है वो कड़वी है, लेकिन यहाँ अलंकार जो होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और वो क्यों होगा, तो यहाँ सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, यानी वहां जब जो गोपियों में चर्चाएं चल रही थी तो वहां का यहाँ बताया गया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा होता है। अतः यहाँ प्रस्तुत काव्य यानी यहाँ जो योग है उस योग में कड़वी ककड़ी की संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, रेखांकित पद में अलंकार होगा, रेखांकित पद में रूपक अलंकार होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। हालांकि ये आप लोगों को आएगा नहीं रूपक अलंकार, लेकिन फिर भी ऐसे भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। आगे चलते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो, मानो शब्द आ गया है तो बिना देखे आप लोग, अंडरलाइन भी है मानो, है ना, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आगे निम्नलिखित में उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार बाल कल्पना, कल्पना आ गया ना, हाँ। हालांकि उपमा अलंकार आप लोगों को आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके विशेष समझने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया।
जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखो यहाँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बता दी है। अतः काव्य पंक्ति बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार होगा। यहां भी अवधि आधार आस आवन की, यहां पर भी उपमा अलंकार है, आपके काम का नहीं है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि मेघों को यहाँ स्त्रियों के बनठन के बारे में यहाँ मनुष्य या पाहुन के समान कहा गया है। मंगन को देखी पट डेट बार बार में, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द पट के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक वस्त्र और एक दरवाजा। ठीक है ना, कि भाई जो पट है वो पट वस्त्र भी अर्थ निकाल सकता है और दरवाजा अर्थ भी निकाल सकता है। तारा सो तरनी धुरिधारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यो हलत है में अलंकार होगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ भूषण कवि द्वारा सेना के कूच करते हुए, कूच करना मतलब कि युद्ध करते समय पृथ्वी की स्थिति का अतिशयोक्ति पूर्वक यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से अर्थ आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो अलंकार के कुछ अर्थ और उदाहरण समझे हैं, ये अर्थ और उदाहरण केवल आप लोगों को समझाने के लिए हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं या हमने जो उदाहरण आप लोगों को बताए केवल वही आए। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप लोग अलंकार वाले चैप्टर को करो तो वहाँ पर उसका अर्थ अच्छे से निकाल लें और वहाँ पर आप उसमें अच्छे से शब्दों को पढ़ लें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप अलंकार को बहुत अच्छे से पढ़ करके, समझ करके और उसमें टिक करके आएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए यहाँ पर हम लोग मिले और हमारी जो मुलाकात हुई इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से अलंकार को समझा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि हम लोग नए चैप्टर के साथ रूबरू होंगे। लेट्स क्रैक इट। धन्यवाद।